उस दिन जब माँ घर लौटी, उनके हाथ खाली थे। वही हाथ जिनमें हमेशा सोने के दो पतले कंगन चमकते थे। लेकिन उस दिन न कंगन थे न चमक, बस हल्की सी मुस्कान और आंखों में थोड़ी सी थकान। और उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी फीस भरने के लिए माँ ने अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज बेच दी थी। ये कहानी है कबीर की, एक छोटे से शहर का सीधा सादा लड़का, ना ज्यादा तेज ना स्कूल का टॉपर, बस एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार का बेटा। उसके पापा बिजली विभाग में काम करते थे। आमदनी महीने में सिर्फ एक बार आती थी, लेकिन खर्चे हर रोज दरवाजा खटखटाते थे। कभी बिजली का बिल, कभी दवाइयाँ, कभी स्कूल की फीस और कभी अचानक आ जाने वाली कोई जरूरत। घर में 3 लोग थे, पापा, माँ और कबीर। कबीर का सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन कोचिंग की फीस थी 45,000 रुपए। पापा ने एक शाम धीरे से कहा, बेटा इस साल थोड़ा मुश्किल है, अगले साल कोशिश करते हैं। कबीर ने बस सिर हिला दिया, न जिद की न कोई सवाल। लेकिन उस रात वो छत पर जाकर काफी देर तक आसमान को देखता रहा। मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या मिडिल क्लास फैमिली में बड़े सपने देखना गलत है? माँ ने छत पर उसे चुपचाप देखा, वो समझ गई थी। अगली सुबह माँ ने अपनी अलमारी खोली, एक छोटा सा लाल डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में थे शादी के समय मिले हुए 2 सोने के कंगन। माँ ने उन्हें हाथ में लिया, कुछ पल तक बस देखती रहीं, फिर बहुत धीमे से कहा, मेरे बेटे का सपना इससे ज्यादा कीमती है। दोपहर को माँ अकेले बाजार गईं। सुनार ने कंगन तौले और बोला, बहन जी बस 48,000 मिलेंगे। माँ ने एक गहरी सांस ली, आंखें एक पल के लिए बंद की। ठीक है। कंगन चले गए, हाथ में पैसे आ गए और उसी पल माँ के हाथ हल्के हो गए। शाम को कबीर घर आया। उसने देखा टेबल पर एक लिफाफा रखा था, अंदर 45,000 रुपए थे, साथ में एक छोटी सी चिट्ठी। उसे चिट्ठी में लिखा था, फॉर्म भर देना, लास्ट डेट कल है, माँ। कबीर ने घबराकर पूछा, माँ ये पैसे? माँ रोटी सेकते हुए बोली, थोड़ा इंतजाम कर लिया। कबीर की नजर उनके हाथों पर गई, आज कोई छन छन नहीं थी। कबीर ने कहा, माँ आपके कंगन? माँ मुस्कुरा दी, बेटा बड़े हो जाते हैं तो माँ को गहनों की जरूरत नहीं रहती। उस पल कबीर सब समझ गया। कबीर ने उस रात खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपने फ्यूचर को लेकर सच में इतना सीरियस हूँ जितना मैं बोलता हूँ? अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा था, घर भी, पापा भी, माँ भी, बस कबीर पहले जैसा नहीं था। वो चुपचाप पढ़ने बैठ गया। पहले 20 मिनट में ही उसका ध्यान भटक गया, लेकिन इस बार उसने किताब बंद नहीं की। उसने खुद से कहा, सिलेक्शन चाहिए या सिंपैथी? वहीं से उसमें बदलाव आया। अब वो घंटों की गिनती नहीं करता था, वो समझ की गिनती करता था। उसे एक चैप्टर समझ आता तो डायरी में छोटा सा निशान लगा देता। कभी फ्रस्ट्रेशन होती, कभी आंखें भर आती, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। किचन में जाकर पानी पीता और फिर वापस टेबल पर आकर बैठ जाता। उसे किसी को गलत साबित नहीं करना था, उसे सिर्फ इतना करना था कि माँ को कभी ये न लगे कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया। धीरे धीरे उसका गुस्सा फोकस में बदल गया। 1 साल बाद रिजल्ट का दिन आया। वेबसाइट ओपन हुई, रैंक 327। उसे एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया। कबीर कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा। पापा ने पूछा, क्या हुआ? उसकी आवाज हल्की सी कांपी, माँ हो गया। माँ ने बस इतना कहा, मुझे पता था। 4 साल बाद कॉन्वोकेशन सेरेमनी का दिन था। क्लैप्स, लाइट्स, कैमरा। कबीर मंच पर गोल्ड मेडल लेने गया, लेकिन उसकी नजर सिर्फ माँ को ढूंढ रही थी। स्टेज से उतरकर वो उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। एक छोटा सा डिब्बा उनके हाथ में रखा। माँ ने खोला, अंदर वही डिजाइन के 2 सोने के कंगन थे। कबीर ने धीरे से कहा, उस दिन आपने बिना बताए अपने कंगन बेच दिए थे, आज मैं बिना बताए वापस लाया हूँ। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, गर्व के थे। मिडिल क्लास घरों में माएं सपने नहीं बेचती, जरूरत पड़ने पर वो अपने गहने बेच देती हैं। अगर कभी थक जाओ तो एक बार माँ के हाथ देख लेना, शायद वहाँ कंगन ना हो, लेकिन वहाँ तुम्हारी कामयाबी की दुआ जरूर होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं और नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद।